कई साल पहले जब आईनों का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब आईनों का विकास नहीं हुआ था, एक आदमी अफ्रीका से लंदन गया, इंग्लैंड। तो वहां आईनों का आविष्कार हो गया था, आरसा का आविष्कार, खोज हो गई थी। उस आदमी ने पहली बार देखा, किसी ने बताया देखो इसमें अपना चेहरा दिखता है, इसको आरसा बोलते हैं, आईना, मिरर। वो तो खुश हो गया, बोले वाह रे वाह, मजा आ गया, इसको घर ले जाऊंगा। तो अपने सामान में रख दिया, घर पहुंचा अफ्रीका, अपने गांव। फिर तो पत्नी को बताया नहीं आईने के बारे में कुछ, पत्नी ने जिंदगी में आईना देखा नहीं, आरसा सुना नहीं कैसा होता है। पत्नी ने सामान जरा सेट किया, मैले कपड़े वपड़े धोए, तो वो आरसा देखा। तो आरसा में पहली बार पत्नी ने देखा, उसमें उसको अपना ही चेहरा दिखने लगा। पर वो सोचने लगी कि ये मेरे पति परदेश गए थे, वहां से किसी दूसरी औरत से अपना परिचय बढ़ा के आए, उसकी फोटो लेकर आए। अब तो वो बेचैन हो गई, पति को गुस्सा करने लगी, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा चरित्र खराब हो गया, ये है वो है। पति को हुआ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये ऐसा बोल रही है। वो तो गुस्से गुस्से में वो आरसा साथ में लेके अपने मायके चली गई कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। झगड़ा हो गया। कई पति पत्नी में हो जाता है, और किसी के घर में फिर पत्नी का जोर ज्यादा चलता है, तो किसी के घर में पत्नी का जोर ज्यादा चलता है। पर मैं तो कहूं, जैसे बैलगाड़ी के दो पहिए समान होते हैं तो बैलगाड़ी अच्छी चलती है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी में पति पत्नी समान मिलजुल कर यात्रा करें। जैसे हाईवे पर ट्रक वाले होते हैं ना, डिपर देते हैं, लाइट डिम कर देते हैं रात को, ताकि सामने वाले को उसकी साइड क्लियर दिखे। सामने वाले ने डिपर दे दिया, लाइट डिम कर दी, तो इस वाले को उधर की साइड क्लियर दिखे, दोनों लाइट डिम कर देते हैं। तो घर में भी पति पत्नी देखें, अगर कभी पति हाई लाइट में आ रहा हो यानी गुस्से में, तो पत्नी लाइट डिम कर दे, जयराम जी की। और कभी पत्नी हाई लाइट में एकदम गुस्से में है, तो पति जरा लाइट डिम कर दे, ताकि अकस्मात ना हो, झगड़ा ना हो। एक पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था, और दोनों फिर मौन हो गए, बोलते ही नहीं थे, चिट्ठी लिख कर देते थे। पति शाम को दुकान से आए तो पत्नी चिट्ठी लगती कि भोजन तैयार है, खा लो। वो चिट्ठी पढ़ के बोलता, दूसरी चिट्ठी लिखता कि अभी मुझे भूख नहीं है। वो फिर चिट्ठी लिखती, फिर मैं दाल गरम नहीं करूंगी। वो फिर चिट्ठी लिखता, मैं खुद कर लूंगा, तू जा। आखिर दोनों चिट्ठियां लिखते लिखते बेचारे थक गए। रोज कचरा पेटी का डब्बा कागजों से ही भर जाता। पड़ोस में रहने वाली गीता ने कहा कि हमारे गांव में संत आए, गुरुजी चलो सत्संग सुनने को, रोज झगड़ा करते हो, चलो सत्संग सुनो तो जरा अक्कल आए और झगड़े खत्म करो। दोनों पति पत्नी गए। संत ने सत्संग की महिमा सुनाई, शांति की महिमा सुनाई, पर कौन उतारे, सुनकर घर गए, इधर से इधर निकाल दिया, बस बोलना चालू नहीं किया। पति शाम को दुकान से आया दूसरे दिन, पत्नी को चिट्ठी लिख कर दी कि सुबह मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, 4 बजे जगा देना ताकि नहा धोकर ट्रेन पकड़ूं। चिट्ठी पत्नी ने पढ़ी, इशारा किया। 4 बजे उसकी पत्नी उठी और चिट्ठी लिखने लगी, पतिदेव 4 बज गए हैं, उठो, तैयार होकर स्टेशन पहुंचो, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। आपकी आज्ञाकारिणी पत्नी कमला। चिट्ठी लिखकर पति जहां सोया था तकिए के पास रख दी, फिर जाके खुद सो गई। जगाया नहीं पति को, चिट्ठी लिख के रख दी। वो तो बेचारा 7 बजे उठा, तो पत्नी को इशारा किया, तो पत्नी ने भी इशारा किया तकिए की तरफ। वो पति ने देखा चिट्ठी पड़ी है, धात तेरे की, बोले चिट्ठी से कोई जगता होगा आदमी।
फिर सत्संग में गए दूसरी बार तो संत ने महिमा सुनाई कि शिव जी का वाहन नंदी, माँ का वाहन शेर। फिर भी शिव पार्वती का प्रेम देखो, नंदी और शेर आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। कार्तिक स्वामी का वाहन मोर, शिव जी के पास सांप, मोर और सांप प्यार से रहते हैं। गणपति जी का वाहन मूषक, शिव जी के पास सांप, सांप चूहे को देखे तो देखते ही मार के खा जाए, पर फिर भी ऐसी घटना नहीं बनी क्योंकि शिव पार्वती का आपसी प्रेम। हर पति पत्नी को इस प्रकार मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। वो दोनों घर गए, अब तो दोनों को पक्का हो गया कि अब बोलना शुरू कर दे, पर शुरुआत कौन करे? पति सोचता है पहले ये करे, पत्नी सोचती है पहले मेरे पति करे। सर्दी के दिन थे, हाथ सेक रहे थे, इतने में हवा चली और अंगारे का एक टुकड़ा उड़ा, पति की धोती पर जा गिरा। पत्नी की नजर गई, पति की नजर नहीं गई। पत्नी ने देखा अब कागज पेन लेकर लिखने जाऊंगी कि आपकी धोती जल रही है, अंगारा दूर करो, तब तक तो धोती बहुत जल जाएगी। तो पत्नी बड़ी चालाक थी, पति के तरफ देखना छोड़ा हाथ सेकते सेकते और दूसरे तरफ देख के बोली जोर से, किसी की धोती जले इसमें मेरे बाप का क्या जाता है? किसी की धोती जले इसमें मेरे बाप का क्या बिगड़ता है? पति को हुआ कि यहां और कोई तो है नहीं, जरूर मेरी धोती जल रही। देखा हाँ, अरे अंगारा दूर किया। फिर दोनों ने समाधान कर लिया, चलो भाई कॉम्प्रोमाइज, जय सिया राम। वही मनस्य न हो, मैं रोज थोड़ा थोड़ा इस बात पे आपसे निवेदन करता हूं, वही मनस्य न हो, सामंजस्य हो, मिलजुल कर तू मैं हो, वैचारिक वह मनस्य हो, पर मन में किसी के प्रति द्वेष वैर ये भाव नहीं रखना। वहां क्या हुआ, वो चली गई मायके में, आईना साथ ले गई थी। ससुराल जाने का नाम ले ले तो उसके बाप को हुआ कि मेरी बेटी ससुराल जाती क्यों नहीं पति के पास। तो उसने भी बेटी का सामान जांचा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उसको भी आईना दिखा। उसने भी जिंदगी में पहली बार आरसा देखा था और अपना चेहरा, तो वो सोचने लगा कि मेरी बेटी अब इस पुरुष से अपना परिचय बढ़ाकर आई है, इसलिए पति के पास नहीं जाती। अब वो अपनी बेटी को गुस्सा करे, धमकाए, कुछ का कुछ बोले, तो लड़की की माँ बोले क्यों बेटी को इतना डांटते हो, तो वो उसको भी डांटे। तो उसकी माँ को, लड़की की माँ को हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए पति हम दोनों को, माँ बेटी को डांट रहे हैं। तो उसने पति का सामान जांचा सफाई करने को या जो भी, उसके हाथ में आरसा आया। उसने भी जिंदगी में पहली बार देखा था, अपना चेहरा देखा, तो उसको हुआ कि मेरे पति ने अब इस औरत से परिचय बढ़ाया है, इसलिए हम दोनों को निकाल के इसको घर पे लाना चाहते। अब उनमें भी झगड़ा हो गया। अब आप सोचिए कृपानाथ कि दोनों घरों में झगड़े का मूल कारण क्या था? आरसा और ना समझी, ठीक है ना, ना समझी। अपना चेहरा दिख रहा था पर मान रहे थे कि ये कोई और है, दिख रहे, देख रहे थे खुद को ही। उसी प्रकार संसार में सबके अंदर अपना आपा ही है, जो हमारे अंदर ईश्वर, वो सामने वाले के अंदर ईश्वर। ईश्वर तो एक है, इसलिए बोलते हैं ना अस्तोमा सद्गमया, वो तो एक है, पर जानते नहीं है तो अपना आपा, पर उसको दूसरा जानकर किसी के प्रति अपने मन में विकार ला रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से कुछ, किसी से कुछ।